मेरा पति जब भी मेरे पास आता है, मेरी ननद को बेहोशी का दौरा पड़ने लगता था। मैं हैरान थी कि मेरी ननद को कैसे पता चल जाता है। एक दिन मैं ननद को कमरे से बाहर निकाल दी। वो घबरा गई और दरवाज़ा पीट कर रोने लगी। मैंने ननद की एक न सुनी और उसके कमरे की तलाश लेने लगी ताकि कुछ सबूत मेरे हाथ लग जाए। कमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। वहाँ तो मैं शादी के सपने सजाई हुई अपने पति की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। सुहाग रात की रात मेरा पति मेरे कमरे में आ गया और मेरा घूंघट उठाया और मेरे साथ प्यार भरी बातें करने लगा कि बाहर से अजीब सी शोर आने लगी। मेरे पति के साथ मैं भी परेशान होने लगी। मेरा पति मुझे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर बरामदे की तरफ दौड़ा। मैं बाहर नहीं गई। मैं नई नई दुल्हन थी और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं थी। मैंने अपने पति का सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। आमना सामना तो शादी के दिन ही हुआ। मैं कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी और पता चला कि मेरी ननद को बेहोशी का दौरा पड़ा है। मेरे पति उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। मैं उनकी सारी रात इंतजार करते करते सो गई। आधी रात वो कमरे में आए और सो गए। मैंने उसे कल वाली बात पर पूछा तो कहने लगे मेरी बहन कोमल की उम्र 30 साल हो गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे पति ने जब यह बात बताई तो मेरी ननद के लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगले दिन भी मेरा पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए। वहाँ उनको घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे ससुराल में ही रहना था। मैं ससुराल के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अरे भाभी, आप काम क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी ना। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए मेरी ननद ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा, दीदी आप काम क्यों करेंगी? आप तो वैसे भी बीमार रहते हैं। तो मेरी ननद को गुस्सा आ गया। कहने लगी, दीदी किसको बोली? मैं तुम्हें दीदी लगती हूँ? तुम मुझे ये जताना चाहती हो कि तुम मुझसे छोटी हो? कोमल बच्चों की तरह रोने लगी तो मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र 22 साल थी और मेरी ननद की उम्र 30 साल। उम्र का फ़र्क था, इसलिए मैंने उसे दीदी कहा तो उसको गुस्सा आ गया और वह नाराज़ हो गई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आइंदा से नहीं कहूँगी, मैंने बात संभालते हुए कहा। तो मेरी ननद ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आज से हम दोनों सहेली हैं। फिर मेरी ननद मेरी सहेली बन गई। मेरे सामने ऐसी हरकत करती थी जैसे वह मुझसे छोटी हो। फिर मुझे समझ आ गया कि इसकी उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी हरकत बच्चों वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। हफ्ते के आखिर में मेरे पति आकाश घर आ गए। रविवार को छुट्टी था। मैं उन्हें देखकर खिल उठी, खूब तैयार हुई और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। मेरे पति आकाश ने बताया कि वह सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। रविवार के शाम को उसको जाना था। मेरा पति पूरे दिन बाहर बरामदे में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। मैं शाम का खाना खाने के बाद अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर आधे घंटे बाद वह मेरे कमरे में आए। मैंने उसे देखकर अपनी नज़र चुराने लगी। वह मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे, मेरे हुस्न की तारीफ करने लगे। मेरे पति ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा था। हम बातें कर रहे थे कि फिर से वही शोर फिर से सुनाई देने लगा। इस बार मेरे पति के पीछे मैं भी बाहर भागी। पूरे हफ्ते गुजारने के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई थी। मैंने देखा कि घर के सारे लोग मेरे ननद के कमरे के बाहर खड़े थे। हम अंदर दाखिल हुए तो मेरी ननद नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मेरे पति ने उसे उठाया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। मैं अपनी ननद के लिए परेशान थी और मेरे पति के जाने के कारण उदास हुई थी। मैं अपनी ननद के लिए दुआएं करने लगी क्योंकि उसने बहुत मदद की थी। मेरी ननद मेरे हर काम में हाथ बटाती थी। इस बार जब मेरे पति वापस आए तो मेरी ननद के सिराने पर ही बैठे रहे और सुबह सो गए। मैं बहुत उदास हो गई थी। दोपहर के वक्त जागे और कहने लगे, मेरा बस का वक्त हो गया है, मुझे जाना है, बोलकर वह फिर से चले गए। अब मुझे अकेले रहना है, यह सोचकर मुझे रोना भी आ रहा था। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन इस बार मेरी ननद को कोई दौरा नहीं पड़ा था।
मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया मेरी ननद के लिए ऐसे था कि जैसे वो कोई अजनबी हो। जब से मैं यहाँ आई थी मेरी सास और कोमल को बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मेरी ननद बेहोश हुई फिर भी मेरी सास उसके करीब भी नहीं आई थी। मेरी देवरानी और जेठानी मेरी ननद से बात नहीं करती थी। मेरी ननद सिर्फ मेरे से अच्छे से रहती थी और घर में किसी से बात नहीं करती थी। सिर्फ मेरे पति उनके लिए फिक्रमंद होते थे। अगले हफ्ते मेरे पति फिर घर आ गए। फिर वही हुआ जैसे पहले हुआ था। जैसे ही हमने कमरा बंद किया तो मेरी ननद बेहोश हो गई। अब तो मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मेरी ननद नाटक कर रही है। मुझे महसूस हुआ कि मेरी ननद जानबूझकर ऐसा करती है। मुझे सच्चाई पता करना था। मैंने तरकीब सोची। मेरे पति अगले सुबह जो घर से वापस चले गए तो मैं उनके जाने की खबर किसी को नहीं दी। सबको कह दिया कि वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर मैंने देखा कि मेरी ननद किसी गहरी सोच में चली गई थी। वह उदास बैठी रही, बार बार बहाना करके मेरे कमरे के बाहर चक्कर काटने लगी। कहने लगी, आकाश जाग गए क्या? मुझे हैरान होने लगी। फिर मैंने कहा कि आपके भैया को भैया का कर बोलो, यूं ऐसे नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मेरी ननद अपने भाई का नाम कभी नहीं लेती, उसे वह नाम से ही पुकारती थी। फिर जैसी ही रात हुई तो मैं अपनी नौकरानी को अपने कपड़े पहना दी और खुद आकाश के कपड़े पहन ली और अंदर से कुंडी लगा दी। सब घर वाले सोने चले गए। इस ड्रामेबाज के लिए मैंने अपनी नौकरानी को मोटी रकम दी थी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कोई हमें देख रहा है, लेकिन कहाँ। हमारे कमरे में एक पेंटिंग वाली तस्वीर लगी हुई थी। मुझे लगा कि वहाँ कुछ हरकत हुई है। मेरी ननद के कमरे का दीवार और मेरे कमरे का दीवार एक ही था। मैंने फौरन अपने कमरे से बाहर आई और मेरी ननद को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। कमरे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोला मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ इस पेंटिंग की तस्वीर का टुकड़ा दिखाई दिया जो मेरे दीवार पर चिपकी हुई थी। मैंने पेंटिंग की तस्वीर का टुकड़ा उठाई और कमरे में आई और पेंटिंग को दीवार से थोड़ा सरकाया तो वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी जो मेरी ननद के कमरे से हमारा कमरे का नज़ारा साफ साफ दिखाई देती थी। ये देखते ही मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। यानी कि मेरी ननद मुझे और मेरे पति को इस छोटी सी खिड़की से छुप छुप कर यहाँ से देखती है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी ननद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने भाई और भाभी के कमरे को छुप छुप कर देखते हुए, मैंने गुस्से से कहा। तो मेरी ननद कहने लगी, भाभी प्लीज़ मेरा एक बार बात तो सुन लीजिए। कोमल ने मुझे अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मैं आकाश को फ़ोन करके अभी बताती हूँ। मैं उनको फ़ोन नंबर मिलाना शुरू कर दी तो कोमल ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। प्लीज़ मत बताइए वरना वह मुझे घर से निकाल देंगे। कोमल रोने लगी। अच्छा है कि तुमको घर से निकाल दें, तुम इसी लायक हो। मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। कोई बहन इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता देती हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल गई। कोमल मेरे पीछे लग गई, मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं अपनी सास को उनकी बेटी की असलियत बताना चाह रही थी। मेरी सास सोने के लिए बिस्तर बना रही थी। माँ जानती हैं आपकी बेटी ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। मैं कमरे के अंदर दाखिल होते हुए मेरी सास से कहा, क्या किया है इसने? मेरी सास ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा। कोमल ने सर झुका लिया। यह अपने कमरे की खिड़की से मेरी और आकाश के कमरे में झांकती है। यह जो आकाश के आते ही भी इनको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, यह भी सारी इसी की साजिश है। मैं सब समझ गई हूँ। यह हमारी शादी से जलती है। इसके अपनी शादी नहीं हुई तो मेरी शादी बर्बाद करने चली। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए अपनी सास से कहा, लेकिन हैरत का झटका तब लगा जब मेरी सास ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो गई है, सास ने आराम से कहा। मेरा खून फिर से गुस्से से उबलने लगा।
आपको अपनी बेटी की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है? मेरी सास ने कहा, यह मेरी बेटी नहीं है, कहकर वह कंबल ओढ़ी और सोने के लिए लेट गई। मैं हैरत से देखने लगी। कोमल चली गई थी अपने कमरे में। मैं वहीं कमरे में खड़ी रही। कमरे को बंद कर दो और तुम सोने के लिए चले जाओ, मुझे नींद आ रही है। मैंने दरवाजे को गुस्से से ज़ोर से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी जो बात मेरी सास ने कही थी। अगर कोमल मेरी सास की बेटी नहीं थी तो फिर कौन है ये? मैं अपने में ही सवाल किए जा रही थी। मेरा सिर सोच सोच के पागल हो रहा था। फिर ना जाने मेरी आंख कब लग गई और मुझे नींद आ गई। सुबह सब कुछ ठीक था। मैंने रात वाली बात का किसी से कोई जिक्र नहीं किया, बस सोचती रही। फिर छुट्टी में आकाश आ गए। फिर मैंने कहा, आकाश, आपको कोमल की शादी कर देनी चाहिए, आखिर उसके भी तो जज्बात होते हैं। मैंने आकाश से कहा तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा। फिर कहने लगे, आज कह दिया है, आइंदा यह बात और कभी मत कहना। आकाश टेढ़ा सा मुंह बनाकर कमरे से चले गए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आकाश की नज़रों से गिर गई हूँ। मैंने आकाश को सब सच सच बताने के लिए सोच रही थी, वरना वह मुझे ही गलत समझेंगे। मैं आकाश की कही हुई बातों को सोच रही थी तो उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे कोमल से हमदर्दी हो रही थी। मैं समझ सकती थी लड़की की हालत कैसी हो सकती थी। मैंने अपनी सास से इस मामले में बात करने की ठान ली। आपको कोमल की शादी के बारे में सोचना चाहिए, मैंने कहा तो मेरी सास ने मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और एक ही बार कहा कि उसकी शादी नहीं हो सकती। मुझे गुस्सा आने लगा था। आप देख नहीं रही, मैं शादी नहीं होने की वजह से आपकी बेटी की हालत क्या हो गई है? मैंने कहा तो मेरी सास ने कहा कि वह मेरी बेटी नहीं है। मैंने पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि वह मेरी बेटी नहीं है, मेरी सास ने आराम से कहा। मैंने कहा कि मैं तो सोचती हूँ कि वह आपकी बेटी है। तो मेरी सास ने कहा कि हाँ, वह मेरी बेटी जैसी है, उसे मैं बचपन से पाला है। मेरी सास की बात से मैं एकदम से हैरान हो गई। फिर किसकी बेटी है कोमल? मैंने पूछा। मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे पूजा पाठ करने दो। अगले हफ्ते जब आकाश आए और कहा उनको घर मिल गया है और वह मुझे साथ लेने आए हैं, यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मगर मेरी खुशी उसी वक्त परेशानी में बदल गई जब आकाश ने कोमल से भी कहा कि तुम भी अपनी सामान बांध लो, वह भी हमारे साथ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम कोमल को साथ लेकर नहीं जा सकते, वह मेरी सुख चैन तबाह कर देगी। लेकिन आकाश ने मेरी एक न सुनी। फिर कोमल को भी हम साथ लेकर आ गए। खैर, मैं अपने आप को सब्र कर लिया। फिर जिंदगी फिर से चलने लगी। फिर कोमल ने यहाँ आकर बीमारी के ड्रामा शुरू कर दिए। कभी बुखार चढ़ा लेती तो कभी डिप्रेशन। मैं भी तंग आ गई थी। एक दिन आकाश ऑफिस से कोमल के सिरहाने बैठे गए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार उठ उठ कर आकाश को देख रही थी, लेकिन वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकाश, आप जानते हैं कि कोमल आपकी सगी बहन नहीं है। आपकी माँ ने सिर्फ उसको पाला है, आपकी सगी बहन नहीं है। मैंने सुबह आकाश को साफ साफ कह दिया तो वह कहने लगे, मैं जानता हूँ। बस वह एक शब्द में जवाब दे दिया और ऑफिस चले गए। मेरा सर चकराने लगा कि वह उसकी सगी बहन नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कोमल को मैं अपने घर से भगा दूंगी। झांकने वाली बात आकाश को बताने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा था कोमल आकाश की सगी बहन है, कि उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन अब तो मैं जान चुकी हूँ कि कोमल उसकी सगी बहन नहीं है। कोमल मेरे गले की हड्डी बनते जा रही थी। शाम को आकाश ऑफिस से आ गए तो मैं उसे रात वाली बात आकाश को बता दी। वह सुनकर गुस्से से खड़े हो गए और गुस्से से कोमल के कमरे में चले गए। क्या सीमा सच कह रही है कि तुम हमें खिड़की से छुप छुप कर देखती थी? आकाश गुस्से से पागल हो रहे थे। कोमल कुछ नहीं बोली थी, सर झुकाए खड़ी थी। मेरा काम तो अब भी नहीं हुआ, क्योंकि आकाश कोमल को घर से बाहर नहीं निकाले। फिर कुछ दिन बाद कोमल की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी। पहले मुझे लगा वो नाटक कर रही थी, लेकिन उसने जब उल्टियाँ की तो मुझे समझ आ गई
कि वाकई कोमल की हालत खराब हो गई है। मैं आकाश को फ़ोन किया, वह ऑफिस में थे। मैं आकाश को कोमल की तबीयत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाऊं। फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई। फिर डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं कोमल को लेकर घर आ गई। आकाश घर आ चुके थे। उसके आते ही मैं उस पर बरस पड़ी। जानते हो आप कोमल का इतना ख्याल रखते हैं, उसने तो आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा है। मैं आकाश को कहा तो उन्होंने ना समझने वाले अंदाज से मुझे देखा। आपकी लाडली माँ बनने वाली है, मैंने कहा तो आकाश खड़े हो गए और कोमल के करीब आ गए। मुझे लगा कि वह गुस्से से पागल हो जाएंगे और कोमल को थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा न रही कि आकाश कोमल को मुबारकबाद देने लगे थे। यह सब क्या हो रहा था, मैं सोचकर पागल हुए जा रही थी। आकाश और कोमल खुशी से रोने लगे। आप कोमल पर गुस्सा होने के बजाय इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसने आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मैंने गुस्से से कहा। तो आकाश बोले, यह मेरा बच्चा है और कोमल मेरी पत्नी है। आकाश के इस बात पर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। कोमल मेरे सिरहने बैठी थी। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम गुस्सा मत हो सीमा, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। कोमल मेरी माँ की सहेली की बेटी थी। मेरी माँ की सहेली ने कोमल को जन्म देती ही इस दुनिया से चल बसी, इसलिए मेरी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब हम बड़े हुए तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हम दोनों का साधारण तरीके से विवाह हो गया। फिर मेरे पिताजी बीमार हो गए और उन्होंने मरने से पहले मेरी शादी की कसम दे दी थी। 7 साल से कोमल मां नहीं बन सकी थी, मरीज बने जा रही थी। आए दिन बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। औलाद की चाह में मैं तुमसे शादी की। अपना और कोमल का रिश्ता तुमसे छुपाया क्योंकि कोमल ने ऐसा करने को कहा था। ऊपर वाला हम पर मेहरबान हो गया है और कोमल माँ बनने वाली है। आकाश बोलते जा रहे थे, मैं बस सुने जा रही थी। देखो सीमा, कोमल बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसने बहुत दुख देखे हैं, दूसरी शादी की कुर्बानी भी दे दी थी। अब तुम भी उसकी सच्चाई स्वीकार कर लो। कोमल बुरी नहीं है, उसने अब तक तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। तुम भी इंसानियत दिखाकर उसे स्वीकार कर लो। आकाश ने आराम से समझाया और मेरा दिल उसी वक्त नरम हो गया। मैं कोमल को स्वीकार कर लिया और इसी को ऊपर वाले की मर्जी समझ गया। सच कहा था आकाश ने, कोमल ने बहुत दुख देखे थे और बहुत ज़्यादा परीक्षा की घड़ी से गुजरी थी। अब गम के बादल हट चुके थे। कोमल माँ बनने वाली थी। 7 साल के बाद कोमल को औलाद की खुशी मिलने वाली थी। आज हम अपने बच्चों सहित एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।